नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। शाही ईदगाह मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे को दी थी मंजूरी, तो शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा, हम किसी आदेश को स्टे नहीं कर रहे हैं और साथ ही हाई कोर्ट को बताया जाए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पर 9 जनवरी को सुनवाई होनी है। अगर याचिकाकर्ता को किसी आदेश से परेशानी होगी तो वो कानून के मुताबिक अपील कर सकते हैं। तो ये बड़ा झटका लगा है। शाही ईदगाह मामले को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा झटका दिया है मुस्लिम पक्ष को। क्या है पूरा विवाद, देखिए। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है। 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद का। वहीं हिंदू पक्ष का दावा, शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया है। मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और देखिए, जमीन को लेकर ये आरोप है कि यहां अंदर जो जमीन है वो, देखिए पूरा विवाद क्या है एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर है। मालिकाना हक को लेकर ये मामला पूरा जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया है। मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है, यानी जो मस्जिद है वहां श्री कृष्ण जन्मभूमि है और लगभग 13 एकड़ जमीन को लेकर ये पूरा मसला ही, पूरा विवाद है, जिस पर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जो स्टे है उसको लगाने से साफ इनकार कर दिया गया है। साफ कहा गया कि हाई कोर्ट जो चाहेगा उस हिसाब से ही जांच होगी। ईदगाह मामले में जो कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था एडवोकेट कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी बिना कोई प्रॉपर एसएलपी के। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने डिमांड की थी कि इस मैटर पे स्टे लगा दिया जाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया जाए, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है, हम उसी दिन इसको सुनेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर कोई आदेश पारित करता है और आप उससे एग्रीव्ड है तो आप उसके खिलाफ जो आपकी अप्रोप्रिएट रेमेडीज है उस पे आ सकते हैं। पर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है वो हमारे सामने है भी नहीं, आपने उसको चैलेंज भी नहीं किया है, बिना ऑर्डर देखे हुए हम उसको कैसे स्टे कर सकते हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। इसमें आज मुस्लिम पक्ष ने एक इस अपने मैटर को मेंशन करके आज लगवाया था। और उसमें यह हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आपने जो ये मेंशन करके मैटर लगवाया है, ये ऑर्डर हमारे समक्ष है ही नहीं, तो हम इसमें आपको कोई भी रिलीफ नहीं दे सकते हैं। लिहाजा अगर आपको कोई भी रिलीफ अगर चाहिए तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें और फॉलो करके उसमें आप अपना एसएलपी फाइल करें, और जब उस समय जब आएगा मैटर तब हम देखेंगे कि क्या हो सकता है इसमें। जी बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार ये मांग कर रहा था कि कल से वेकेशन शुरू हो रही है तो हम प्रॉपर बेंच के समक्ष कैसे अपनी बात रखेंगे, तो उसके लिए कोर्ट ने कहा कि आप प्रोसीजर अच्छी तरीके से जानते हैं, आप जाइए, मेंशन करिए, प्रॉपर तरीके से आप इसको फाइल करिए, फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं। वैसे भी मामला जो है वो, चले खबरों में बढ़ते हैं आगे। संसद में सुरक्षा चूक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, वो आपको बता दें। आरोपी सागर शर्मा के घर से मिली है एक डायरी। आरोपी सागर ने डायरी में लिखी मन की बात। घर से विवाद होने का समय पास है, कुछ भी कर गुजरने की आग दहक रही है। एलआईयू की टीम को मिली सीक्रेट डायरी। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी सागर शर्मा जो अंदर घुस गया था, उससे जुड़ी नई अपडेट सामने आई है। सागर शर्मा के घर से डायरी बरामद की गई। डायरी में लिखा है कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग
दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है। देखिए, जो डायरी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो डायरी है जो अब सामने निकल कर आ गई है। हालांकि सागर शर्मा ने इसमें बहुत सी बातें लिखी है। उसने कहा है कि अब घर से निकलने का समय आ गया है, कुछ कर गुजरने का समय आ गया है। काश कुछ ऐसा हो पाता कि माता पिता से अपनी स्थिति, जो उसके मन में वो उबाल थी, जो आग थी कुछ कर गुजरने की, उसे अपने माता पिता के साथ काश वो साझा कर सकता, मगर ऐसा नहीं है। मेरे लिए जो संघर्ष की राह है वो चुनना आसान नहीं है। और यही वो डायरी है। देखिए, एक एक पन्ने पर किस तरह से सारी चीजें लिखी गई हैं और वो एक एक बात आपको न्यूज इंडिया बता रहा है कि आखिर सागर शर्मा ने जो ये डायरी बनाई थी, जिसमें मन की बात लिखी थी, आखिर क्या थी सागर शर्मा के मन की बात? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि इस तरह की स्थिति मन में आ गई कि कुछ भी कर गुजरने की, अपनी जान की परवाह किए बिना सागर शर्मा संसद में घुस गया। और सिर्फ घुसा ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर वहां पीले रंग का एक स्प्रे लेकर पहुंचता है और पूरे सदन में उस स्प्रे को घुमा दिया जाता है। जमकर धुनाई होती है, बुरी तरह से पीटा जाता है। हालांकि जब न्यूज इंडिया ने सागर शर्मा के पिता से बात की थी, कल हमने आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिखाया था उनका, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो लखनऊ पहुंच गए हैं, उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि बेटे ने इस तरह की हरकत की है, लेकिन उन्हें ये पहले से नहीं पता था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि जो ये 6 लोगों की टीम है, आखिर ये लोग है कौन। मनोरंजन डी को बस जानते थे क्योंकि वो एक बार आया था घर पर, लेकिन उसके अलावा और किसी को वो जानते नहीं है। ना ही किसी से कभी कोई मुलाकात हुई, ना ही बेटे से कभी इस तरह की कोई जानकारी मिल पाई या कोई ऐसा इशारा सागर शर्मा ने कभी किया हो जिससे माँ बाप ये समझ पाते कि सागर के मन में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन हाँ, भगत सिंह से प्रेरित जरूर थे और जिस तरह की नारेबाजी की थी उसको लेकर जानकारी ये भी है कि बेरोजगारी और गरीबी से परेशान होकर भगत सिंह की राह पर वो निकल पड़े थे। और इसको लेकर जो डायरी तैयार की गई है वो भी आपको न्यूज इंडिया लगातार दिखा रहा है, जिसमें आप देख पाएंगे तमाम शेर व शायरी और वो दिल की बात, मन की बात जो वो महसूस किया करता था। तो देखिए, लगातार वो डायरी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। संसद की सुरक्षा चूक मामले में सागर शर्मा, वो आरोपी जो अंदर घुस गया था स्प्रे लेकर। तो वहीं संसद में हुई घटना के बाद लखनऊ में विधानसभा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विधानसभा के बाहर बैरिकेडिंग लगाई गई है, साथ ही सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। विधानसभा के आसपास किसी भी वाहन को रुकने नहीं दिया जा रहा है, इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इन सभी चीजों का हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा ने जायजा लिया है, देखिए। बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधानसभा में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आप देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। ये विधानसभा है और विधानसभा के बाहर एक बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है वहाँ पर। और इसके अलावा जो लोग अंदर जाएंगे, चाहे भले ही उनके पास हो, लेकिन फिर भी उनकी विधिवत जांच की जाएगी। तमाम पुलिसकर्मियों की तैनाती अब परमानेंट तरीके से यहाँ पर कर दी गई है। यहाँ पर किसी भी वाहन को अब रुक नहीं पाएंगे। जो तमाम वाहन पहले यहाँ पर रुक जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई वाहन रोका नहीं जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब संसद में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके आदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दे दिए हैं। अब विधानसभा में आसानी से घुसना मुश्किल होगा। जिस तरह से पहले लोग सिक्योरिटी गार्ड को कुछ सुविधा शुल्क देकर भी अंदर चले जाते थे या पुराने पास दिखाकर अंदर चले जाते थे, अब इस तरह नहीं हो पाएगा। विधानसभा की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। कैमरामैन हरिराम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में नई सरकार का गठन हो गया है। भजनलाल शर्मा ने सीएम पद की शपथ ले ली है। प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। पीएम मोदी, अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम यहां पर नेता पहुंचे थे। बीजेपी शासित तमाम राज्यों के
सीएम भी यहां पर पहुंचे थे। 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यहां पर बुलाया गया था, जिसमें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी यहां पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचे थे। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे थे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे। इसके अलावा कद्दावर नेता और अब विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया भी यहां पर पहुंची थी। गजेंद्र सिंह शेखावत भी मंच पर नजर आए थे और यहां तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, मोहन यादव। इसके अलावा विष्णु देसाई भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कुल मिलाकर जो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था अल्बर्ट हॉल में, इस शपथ ग्रहण समारोह में भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में दिया कुमारी जो कि उप मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। बीच में जिसे आप देख रहे हैं वो है भजन लाल शर्मा, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, विधायक बने और उसके बाद मुख्यमंत्री भी बन गए। तीसरी तस्वीर है प्रेमचंद बैरवा की, उप मुख्यमंत्री, जो अपने सरल और सामान्य स्वभाव के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ
कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जरूरी जानकारी है वो देते हैं। भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। आज की तारीख यानी 15 तारीख सभी को याद रहेगी। जयपुर की संगनेर विधानसभा से विधायक है भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा पहली बार बने हैं विधायक। 1987 में नदबई में विद्यार्थी परिषद से वो जुड़े और 1990 में ही कश्मीर मार्च उन्होंने निकाला था। गिरफ्तारी भी उनकी हुई थी और साल 2000 में पहली बार सरपंच बने थे शर्मा। 4 बार राज्य महासचिव भी रह चुके हैं भजन लाल शर्मा, जिसके बाद आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राजस्थान में 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर अब जब भी नाम लिया जाएगा तो भजन लाल शर्मा ये नाम सभी की जुबान पर होगा, क्योंकि आज भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में बीजेपी को एक नई जिम्मेदारी के साथ एक नई पहचान दिलाने की जो जिम्मेदारी है कंधे पर उठाई है, उसकी तस्वीरें सुबह से लगातार आपको न्यूज़ इंडिया दिखा रहा है। और इसमें आप देख पाएंगे भजन लाल शर्मा ने जो शपथ ग्रहण की वो भी हमने आपको सुनाया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मामले में अब 3 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। महुआ ने लोकसभा से निष्कासन को चुनौती दी थी और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ले जाकर खटखटाया था। पिछले हफ्ते मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सस्पेंड किया गया, लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया और मोइत्रा ने उनके निष्कासन की सिफारिश करने वाली लोकसभा की आचार समिति पर पर्याप्त सबूत के बिना फैसला लेने और मनमानी का आरोप लगाया है। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में अयोग्यता को चुनौती देने के साथ आचार समिति के निष्कर्षों पर चर्चा के दौरान लोकसभा में खुद का बचाव करने की अनुमति नहीं दिए जाने की भी बात कही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आज मामले में सुनवाई करते हुए 3 जनवरी की तारीख अब निर्धारित की है, जब दोबारा से इस मामले में सुनवाई होगी। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को राहत अभी फिलहाल नहीं मिली है। 3 जनवरी को एक बार फिर से सुनवाई होगी। उसके बाद ये देखना होगा कि क्या आगे समय बढ़ाया जाता है, तारीख बढ़ाई जाती है, या फिर महुआ मोइत्रा ने जो अपील की है, जो याचिका डाली गई है, उसे स्वीकार करते हुए उस पर कुछ फैसला सुनाया जाएगा। साफ तौर पर महुआ मोइत्रा का कहना है कि जो ये फैसला लिया गया है ये जबरदस्ती और मनमाना रवैया को दिखाता है। मनमाने तरीके से फैसला लिया गया है जिसका वो बिल्कुल समर्थन नहीं करती है और उनका कहना ये भी है कि उन्हें अपनी इस सवाल का जवाब देने का भी मौका नहीं दिया गया, यानी उसे कुछ बोलने का भी मौका नहीं दिया गया जब ये मामला और जब ये आरोप उन पर लगाए गए थे। उनके बचाव के लिए उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। तो महुआ मोइत्रा जो सस्पेंड कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप है महुआ मोइत्रा पर और अब सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंची तो मामले की अगली तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी गई है। 3 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए क्योंकि फिलहाल यहाँ वक्त है इस बुलेटिन